हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड बहुत अपसेट हूँ दुखी हूँ। रीज़न 25 को आपको बताया था ना कि मैं शायद अपने घर चली जाऊँगी, बट आज है 26 और मैं नहीं घर जा पाई हूँ। रीज़न ये नहीं है कि मम्मी पापा से नहीं पूछा मैंने, उन्होंने या मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग मना तो कभी नहीं करते, बट सिचुएशन ऐसी हो जा रही है ना कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मेरी दोनों बुआ 25 को ही आ गई थी, मेरी दादी आ गई हैं और सभी लोग मतलब मुझे कॉल वॉल कर रहे हैं कि कब आएगी, क्या करना है, कैसे, क्योंकि वो लोग को वापस भी जाना है 4 को और आज 27 हो गया और मैं भी अपने घर पे हूँ, नहीं जा पाई हूँ। बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने मना किया नहीं जाना है, मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई है ना कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। सैटरडे संडे सोचा था मैंने कल, आज 26 है, नहीं 27 है, हाँ 27 है बाबू ये। सो आज 27 है। मैंने सोचा था कि सैटरडे को चली जाऊँगी और उसके बाद वहाँ पे रुकूँगी, बट सैटरडे कल है और नहीं जा सकती मैं। रीज़न ये है कि हमारे घर मतलब छोड़ो क्या ही बताऊँ, नहीं जा सकती सैटरडे संडे में। संडे तो इसलिए नहीं जा सकती बिकॉज़ नहीं जाते आती हैं लड़कियाँ, तो अब मंडे जाऊँ शायद। आज फ्राइडे है तो मंडे वो भी मंडे को शायद जाऊँगी, मुझे नहीं पता। अब तो मैंने वैसे भी आज छोड़ दी, क्योंकि वैसे भी यार मंडे को तो 30 हो जाएगा और फिर 3 दिन के लिए क्या ही साथ रहना, तो देखूँगी हो सकेगा तो नहीं जाऊँगी। सो गाइज़, ये किसने किसने खाया है, मैं इसको ना तलने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करती हूँ कि देखती हूँ कि कौन कौन ये खाया और किसके किसके घर पे ये बनता है, मुझे कमेंट में बताना। मैं खाती हूँ बट बहुत कम। ये मम्मी वगैरह ने डे में ऐसे करके रखा था, तो शाम को मुझे इसको फ्राई करना था। जो हमारे फैमिली के कुछ मेम्बर हैं वो कच्चा खाते हैं, कुछ लोग फ्राई खाते हैं, तो मैंने दोनों तरीके से ऐसे निकाला था। और ये सीरियसली में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ कमेंट में बताना किसके किसके घर बनता है और कौन कौन इसको खाना पसंद करता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुनो, आप हट जाओ ना, फिर आप बनियान में आओगे तो फिर बोलोगे मुझे डांटोगे। नहीं, बैठ जाओ उधर, मैं वो कर लूँगी, कैमरे से उधर से बैठ जाओ। सो गाइज, मेरे चेहरे की खुशी देख के आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे। आज है कौन सा डे है? सैटरडे। और मैंने 25 को जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो मैंने लाइव कर दिया था, और जिसमें आपको मतलब था कि परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें, तो मुझे परमिशन मिल गई है और सैटरडे है आज और मैं जा रही हूँ अपने घर। और ये चल रही है मेरी पैकिंग। घर चाहे हर लड़की घर जाने की जो खुशी होती है ना लड़कियों की, पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ। कैसे क्या हुआ, कांड कर दिया था अभी। जो सिक्के होते हैं ना आजकल धन में, वो मुंह में डाल लेती है, अभी अटक जाता। सो मैं क्या कह रही थी, घर जाने की जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अभी मैं थोड़े 2-3 महीने पहले ही 1 महीने पूरे रह के आई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हो गया गए हुए। और स्पेशली थोड़ा आवाज़ कम कर लो भाई, चलो रुको मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। बैठे हुए थे और उनके सामने दिल की बात कर नहीं पाती, इसलिए मैं घर सो मैं बस जा रही थी पैकिंग करने, बट मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से बात कर लिया जाए।
सो गाइज़ 25 को मैंने मतलब मम्मी से पूछा था, तो मम्मी, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मम्मी मना नहीं करती हैं, बट सिचुएशन ऐसी चीज़ें हो गई थी ना कि हमारी फैमिली में हम भैया भाई वगैरह को मथुरा जाना था, मम्मी पापा को भी जाना था, बट सडन वो लोग, मुझे नहीं पता था। तो आज सैटरडे है, कल मैंने फिर से मम्मी से फ्राइडे को परमिशन लिया कि मम्मी कैसे करूँ, क्या करूँ, जाना है नहीं जाना है। तो मम्मी ने कल कुछ नहीं बताया था, बट सुबह सडन बोला कि आज ही चले जाओ, सैटरडे को आज ही चले जाओ। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी 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 बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसे मैंने उम्मीद नहीं किया था। मैंने सोचा कि हो सकेगा तो मंडे को भेजेंगे, ट्यूसडे को भेजेंगे, ऐसे चल रहा था। और मम्मी ने बोला आज चले जाओ सैटरडे को। रीज़न ये था कि हमारे यहाँ संडे को और ट्यूसडे को लड़कियाँ आती जाती नहीं है, तो कल संडे है तो मैं नहीं जा सकती थी। फिर मंडे को अमावस्या है तो लड़कियाँ आती जाती नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती थी। और फिर उसके बाद जाती तो फिर 4 को तो उनको बैक टू वापस जाना है। दोनों बुआ मेरी दादी आई हुई है, मेरे फूफा जी, मेरे जो भी बच्चे, सब लोग आए हुए हैं जिनसे मैं शादी के 2 साल बाद मिलने वाली हूँ, 2.5 साल बाद। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बहुत 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 अच्छे वाला। मेरा पूरा घर एकदम भरा हुआ है, सारी बेटियाँ पहुँचने वाली है। ऐसी सिचुएशन में फ़र्स्ट टाइम पर मैं पढ़ूँगी। मैंने देखा है कि जब मायके आती हैं सारी बेटियाँ तो बहुत मस्ती होती है, बहुत रौनक होता है घर में। बस एक मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर नहीं है, उनकी थोड़ी सी कमी खिलेगी क्योंकि वो गांव में फंसे हुए हैं और टिकट्स नहीं हो रहे हैं जो वो आ पाए, बट वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। सो गाइज़ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। एंड गाइज़ ब्लॉग में आप बने रहो, ये ब्लॉग हो सकता है मैं घर तक जाऊँ, वहाँ तक चले, क्या होगा कैसे होगा आप लोग आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ फटाक से पैकिंग करने, फिर मुझे जाना है पार्लर, क्योंकि सडन डिसाइड हुआ कि आज ही जाना है, तो मैं पार्लर भी नहीं जा पाई हूँ। मेरे आईब्रोज़ वगैरह सब ऐसे ही है, मुझे हेयर स्पा लेना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिर शाम तक ये मुझे छोड़ के आएंगे, क्योंकि सडन प्लान बना है, तो भाई ऐसे एकदम से लेने तो आ नहीं सकता। तो मम्मी ने बोला कि ये चले जाएंगे और इनको मिलना भी था बुआ फूफा जी से। सो बस मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं इतना बताने वाली हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। पूरा घर फैला दिया मैंने पर यार सीरियसली में बहुत अच्छा लग रहा है। ये डाइपर, ये धन्वी का बैग जिसमें मैंने रख लिया है सब कुछ जो भी धन्वी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, डाइपर, मेडिसिन, धन्वी का पानी का बोतल, एक से ड्रेस, ब्रश, सब कुछ इसमें रखा है धन्वी। आई नो बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है, लेकिन गाइज खुशी जो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है ना, वो उसको नहीं लग रही है ओवर एक्टिंग, क्योंकि यार सीरियसली दादी से मिलूँगी। और एक बैड न्यूज़ भी है जिसके लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो तो भगवान के बस में जो होता है वही होता है, जो मतलब भगवान चाहते हैं वही होता है, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट फ़िलहाल अभी मैं ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सो गाइस हो गई मेरी पैकिंग कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ पार्लर आईब्रोज बनवाने। और क्योंकि कितना टाइम हो गया, 2 या 3 बज रहे हैं ना, 2 बज रहे हैं शायद, 2 बजे अभी मैं यहीं पे हूँ। देखती हूँ कि कब तक निकलना होता है, क्या होता है। और कल अगर डिसाइड होता, कल का अगर पता होता कि कल जाएंगे तो मैं कल ही करा लेती आईब्रोज, बट एकदम से आज ही फाइनल हुआ। तो भाई एक ही चीज़ में कई बार कितनी बार रिपीट कर लेती हूँ। तो आईब्रोज बनवा के और फिर मिलती हूँ। कपड़े भी लेने यहाँ से प्रेस के। हाँ हाँ हाँ, एक बार जाते वक्त लेते हुए चले जाना, नहीं तो कहीं मैं आऊँ उस टाइम तक यहाँ से बंद करके वो घर चले गए। 2 तो बज गए। ये सब्जी वाला? हाँ सब्जी। सो गाइज़ मैं आ गई थी पार्लर एंड मैं यहाँ पे हेयर स्पा ले रही थी। तो हेयर स्पा लेने में ना बहुत सारा टाइम आपके पास बचता है। तो जो भैया हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नेल पेंट, जेल नेल पेंट लगवा लो, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं यार, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। मैं बता दूँ आपके यहाँ पर अलग होता होगा, और बट यहाँ पर 300 रुपीज़ में जेल नेल पेंट अप्लाई कराया मैंने, जो कि मुझे
1 महीने तक लगा रहेगा, ऐसा इनका कहना था। और बहुत अच्छे से इन्होंने शेप दिया एंड बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें की। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा हेयर स्पा हो रहा है और हेयर स्पा भी कर रहे हैं भैया, और साथ साथ यहाँ पे मैं नेल्स भी करा रही हूँ। सो इन्होंने सबसे पहले मेरे जो नेल्स हैं उनको कट किए, थोड़े थोड़े से कट नहीं किए थे, हाँ बस ऐसे शेप दिए थे। इस तरीके से नेल्स क्या ही कट करते, मेरे तो वैसे भी नेल्स नहीं थे जो कट करते। मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, बढ़ते ही नहीं हैं, हमेशा से ही बहुत ही कम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्राइमर लगाया है सबसे पहले, जब नेल्स को शेप देने के लिए ये प्राइमर से लगाया ताकि जो नेल पेंट है वो ज़्यादा लंबा टिके। तो मैंने रेड एंड हल्का सा ग्लिटरी जो शेड है वो चूज़ किया था। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत सारे नेल्स के डिज़ाइंस और कलर्स दिखाए थे। तो इसमें से कोई एक मैंने जो रेड कलर आपको दिख रहा है 0443 ये वाला चूज़ किया था। तो इन्होंने ये सारे जो प्रोसेस है ये सब फॉलो किए एंड यहाँ पे इसमें आपके जो नेल पेंट है वो जल्दी सूख जाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 300 रुपीज़ में इन्होंने ये बहुत अच्छी सर्विस दी और उस टाइम कोई ऑफ़र चल रहा था इसीलिए। बाकी अदरवाइज़ जो जेल नेल पेंट होता है उसके जो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ऐसा इन भैया का कहना था। बट मुझे 300 रुपीज़ में ही हो गया। और इस तरीके से इन्होंने ग्लिटर लगा दिया, मतलब इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना नेल्स, इतने ज़्यादा सुंदर। कुछ डिफरेंट भी करा लिया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ डिफरेंट ट्राई किया एंड मज़ा आ गया। फाइनली गाइस पार्लर से आके और मैं हो गई हूँ तैयार, फट से हुई हूँ रेडी, क्योंकि ऑलरेडी घर पे ही 5 बज चुके हैं और अभी तक मैं निकली नहीं हूँ। बहुत ही लेट हो गया है, ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी ये वाली साड़ी और चूड़ा ये मेरा किसी इंस्टा पेज ने मुझे भेजा था, मैं उसका नीचे लिंक दे दूँगी या फिर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। चूड़ा जिन्होंने भेजा है उनके पेज का नाम, बहुत ही अच्छा चूड़ा है। इसमें सारे मतलब कोई भी साड़ी पहन लो सब कुछ मैच हो जाएगा, ऐसे इसको बनाया गया चूड़ी को। और बस रेडी होके निकल रही हूँ। पैकिंग हो चुकी है मेरी, 1 सूटकेस, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया है। और कब तक के लिए जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको आगे पता चलेगा। और साथ ही साथ क्यों जा रही हूँ, क्यों हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम मैंने जेल नेल पेंट ट्राई किया था, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो इस वाले ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगा जिसमें आपको सब कुछ दिखेगा, यहाँ से निकलना, वहाँ पहुँचना, सारी चीज़ें, वहाँ कौन कौन आया है, कौन कौन से मिलवाऊँगी, सब कुछ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।